दोस्तों, जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि उन्होंने 1947 में ही भारत को छोड़ दिया, जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सालों तक प्रयास किए थे आजादी के लिए, लेकिन अंग्रेज पहले तो कभी नहीं माने थे। 1600 ईस्वी से 1928 तक भारत ने अंग्रेजों से कभी पूरी आजादी मांगी ही नहीं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही एक देश की मांग। फिर 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, और फिर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए, लेकिन बात अब तक बनी नहीं थी। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और जंग के तीसरे दिन ही ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में जाने की घोषणा कर दी थी, और करीब 23 लाख भारतीयों को एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जो लड़ाई उनकी कभी थी ही नहीं। और हमें झूठ बोला गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। फिर अमेरिका भी ब्रिटेन को अल्टीमेटम देता है कि भारत को 5 से 10 साल में ही आजाद करना होगा। फिर जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए इलेक्शन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और पीएम क्लीमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को आजाद करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी, और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसरॉय बनाकर भारत भेजा गया, जिनको भारत की आजादी का रोड मैप तैयार करना था। और माउंटबेटन ने ही 15 अगस्त को भारत की आजादी की तारीख तय की थी, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल सोर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।